साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत से संबंधित चीजें आए नए दिन पढ़ते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ अच्छे होंगे और आप अपनी जो पढ़ाई है उसको शिद्दत से कर रहे होंगे। और साथ ही अभी 3 फरवरी 2025 को जिन भी लोगों ने ये RS प्री का एग्जाम दिया था, RS प्री 3 फरवरी 25 को ये एग्जाम हुआ था, तो अपना जो विषय है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसका हम आज एनालिसिस करेंगे कि आर्ट और कल्चर का जो पोर्शन था इस पेपर में वो किस प्रकार था। देखिए, लोगों के कमेंट्स, लोगों का जो भी इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं जिन भी टीवी चैनलों पर, उनसे ये पता लग पा रहा है कि जो पेपर था वो काफी टफ था। ऐसा बताया जा रहा है या ऐसा लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में सबसे टफ पेपर इस बार 2025 का ही था, है ना। क्योंकि पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में क्या हुआ है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते थे उन एग्जामों में कि जैसे लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तेजा जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ये चीजें पूछी जाती है। लेकिन इस एग्जाम में ये एग्जाम थोड़ा एनालिटिक था। हालांकि मैंने भी एग्जाम दिया था, लेकिन मेरी भी जो तैयारी थी वो सारे विषयों को लेकर नहीं थी। मैं केवल राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट पढ़ के गया था। फिर भी अगर मैं कहूं तो पेपर ओवरऑल अच्छा ही गया है, इतना बुरा भी नहीं गया। क्योंकि देखिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, सर्विसेज है, उसका सबसे बड़ा ये एग्जाम है ना। राजस्थान का टॉप मोस्ट एग्जाम ये है, और राजस्थान के टॉप मोस्ट एग्जाम है, उसका अगर लेवल हाई नहीं होगा तो किसका लेवल हाई होगा, है ना। अगर डेडिकेटली कोई आदमी RS की ही तैयारी कर रहा है तो ये पेपर उसके लिए हार्ड नहीं था। हाँ, मैं अगर पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वीडियो की कर रहा हूँ, मैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे बेशक हार्ड लगेगा, क्योंकि इन बाकी एग्जामों में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले पेपरों में RS में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने थोड़ा UPSC से कंपेयर करके पेपर बनाया है ना, कि आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके उसका आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे क्वेश्चन है, उसके चारों ऑप्शन अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो अब अपन अपना जो पोर्शन है राजस्थान आर्ट और कल्चर, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। और देखिए, इस बार पेपर हुआ तो उसमें अटेंडेंस भी काफी कम थी। जितने फॉर्म भरे गए थे उससे 45 से 50% लोग ही एग्जाम दे पाए थे। तो देखिए, जब भी हम RS या इस लेवल की कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी करने की सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार कितना कंपटीशन है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, तो हमें उस चीज से हमेशा बॉदर नहीं होना चाहिए। देखिए, 100% लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से देने कितने आए हैं, आधे परसेंट, तो आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया ना। कोई लोग ये देख के नहीं गए कि यार सेंटर दूर आ गया, लेकिन इस बार RPSC ने ये अच्छा किया कि जो सेंटर है आपको वो गृह जिलों में ही दिया गया था। जैसे मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा गृह जिला था डीडवाना, और वहीं पे मेरा सेंटर आ गया था, है ना। तो ये चीज अच्छी भी है। और पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट से टफ की तरफ था, तो यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ होती है वो कम होने के चांसेज हो गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है। ऐसे देखिए, राजस्थान का टॉप मोस्ट एग्जाम है तो वो थोड़ा हार्ड होना भी चाहिए, है ना। इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर ये जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी, और फिर बोलोगे कि यार इस बार भी कट ऑफ हाई रह गई, है ना।
तो देखिए अपन देखते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए पहला ही क्वेश्चन था, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है राव चुंडा के बारे में। देखिए जब हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मारवाड़, और मारवाड़ के राजाओं में हमने राव चुंडा भी पढ़ा था। तो इसमें जो कथन दिए हैं वो क्या है, राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। कथन ए है, जो राव चुंडा को जो मंडोर है, मंडोर दहेज में मिला। और बी इसका जो कथन है वो बोल रहा है, राव चुंडा की मृत्यु के पश्चात, राव चुंडा की मृत्यु के बाद, राव चुंडा की मृत्यु के बाद तुरंत राव रणमल को राज मिला या राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो देखिए राव चुंडा के बारे में हम विस्तार से पढ़े थे उस क्लास में, और हमने ये पढ़ा था कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था, और मंडोर दहेज किससे मिला था, इंडा प्रतिहारों के, है ना। तो चुंडा से पहले मंडोर पर किसका अधिकार था, इंडा प्रतिहारों का, और मंडोर पर आए दिन मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके आक्रमण होते रहते थे। तो इससे परेशान होकर इंडा प्रतिहारों ने क्या किया था, अपनी एक राजकुमारी की शादी किससे की, चुंडा से, और चुंडा को मंडोर क्या दिया, दहेज में। तो ये क्वेश्चन, तो ये चीज तो सही होगी, बिल्कुल दिया था। अब कह रहा है कि राव चुंडा की मृत्यु के बाद तुरंत राव रणमल को राज मिला, वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो देखिए हमने पढ़ा था कि राव चुंडा की एक रानी थी मोहल्लानी रानी, और हमने उत्तराधिकार व्यवस्था भी पढ़ी थी कि अगर कोई राजा की मृत्यु होती है तो उसका जो बड़ा बेटा है वो राजा बनता है, और उसके छोटे जितने भी बेटे हैं उनको क्या दे दिया जाता है, आसपास की जागीरें दे दी जाती है। तो इसका बड़ा बेटा कौन था, रणमल। तो राजा कौन बनना चाहिए था, रणमल। लेकिन इस रानी के प्रभाव में आकर जो चुंडा ने राजा किसको बनाया था, राव कहना को बनाया था, और रणमल को कहाँ की जागीर दे दी थी, सोजत की जागीर। और सोजत के बाद में रणमल कहाँ चला जाता है, मेवाड़, और मेवाड़ से आकर रणमल यहाँ का राजा बनता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुरंत बाद, तो तुरंत बाद रणमल यहाँ का राजा नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए कि केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन है वो राइट होगा, और जो बी है वो गलत हो जाएगा। तो आपने अगर चुंडा के बारे में विस्तार से सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद किसने लिखा, बिट्टू सुजा ने। राव जेतसिरो छंद, ये भी हमने पढ़ा है, राव जेतसिरो छंद किसने लिखा, बिट्टू सुजा ने। राव जेतसिरो छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने निम्न में से किसको पराजित किया, मतलब राव जेतसी ने किसको पराजित किया, ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें ऑप्शन थे कामरान, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह। तो पहली बात तो ये कामरान कौन है, अकबर का भाई, हुमायूं का पुत्र। तो कामरान सबसे पहले अपने कहां पर आक्रमण करता है इस छंद के अनुसार, भटनेर पर।
और यहाँ पर आक्रमण करते ये यहाँ के शासक राव खेतसी को हरा के यहाँ पर अधिकार कर लेता है और वो फिर आगे चल के बीकानेर पर आक्रमण करने की सोचता है और राव जेतसी को मैसेज भेजता है कि आप मेरी शरण में आ जाइए या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन यहाँ पर राव जेतसी किससे कामरान से लड़ता है और कामरान को हरा देता है। तो राव जेतसी रो छंद के अनुसार राव जेतसी ने किसको हराया था? कामरान को हराया था। कामरान कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था अपने। तो ये दो क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन थे जिसमें एक में आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी और ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजियाना सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ओजियाना सभ्यता के उत्खननकर्ता। इसमें ए है CR अग्रवाल, अगला ऑप्शन है BR मीणा, अगला ऑप्शन है आलोक त्रिपाठी। तो जो ओजियाना सभ्यता है, इस ओजियाना सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो कौन है? BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। तो B एंड C दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की? TH हेडले ने, है ना, किस क्षेत्र की जो पहचान है वो एक बौद्ध कस्बे के रूप में की? तो ये क्वेश्चन आपके थोड़ा विवाद में जा सकता है। इसमें ऑप्शन थे बूढ़ा पुष्कर, बेराट, नलियासर या फिर था भांडेरेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है नलियासर। लेकिन अगर RPSC सही मानती है तो वो बेराट भी सही हो सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन आपके विवाद में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है (1945) का एस सुदालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? 1945 का एस सुदालकर प्रतिवेदन किस रियासत से संबंधित है ना? किस रियासत से संबंधित है? पहला था बीकानेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है जयपुर। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अपने जोधपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर कर्ट राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए अगर आपको चारों ऑप्शन पता है या वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है तो ही आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर आपने एक भी जो लाइन है या इधर उधर कर दी या जो सही से नहीं पढ़ी है तो ये आपका जो ऑप्शन है या जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा।
तो देखिए पहला इसमें कहा गया कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। दूसरा है इसकी प्रथम बैठक अजमेर में हुई थी। तीसरा है सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए और इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई। ठीक है, तो इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। क्या है? वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा। ठीक है, तो स्थापना कब होती है? 1888 में। कौन करता है? ये वाल्टर। इसकी प्रथम बैठक कहाँ होती है? तो इसकी प्रथम बैठक होती है वो अजमेर में होती है ना। वाल्टर स्थापना करता है, प्रथम बैठक अजमेर में होती है। और इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है कि सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए, है ना। एक समाज को चलाने के लिए हम सामाजिक नियम अमूमन बनाते हैं। सभा के लिए क्या बनाए? सामाजिक नियम। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। लेकिन इसका उद्देश्य केवल राजपूतों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था, इसमें दलितों के लिए ये नहीं था। तो आपका ऑप्शन ये था राजपूतों में दलितों के लिए सुधार करना ना। तो इसमें ये चार ऑप्शन थे। इसमें से जो इसमें हमें क्या चयन करना था? जो असत्य यानी गलत कथन का चयन करना था। तो गलत कथन कौन सा था? ये गलत कथन हो जाएगा क्योंकि इसमें दलितों के लिए ये नहीं था। ये केवल किसके लिए था? केवल और केवल ये राजपूतों के लिए था। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिए इसका जो कथन, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कि इस आंदोलन से संबंधित जो विजय सिंह पथिक है, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह है, वो गांधी जी से मिलने कहाँ गए हैं? वृद्धा में। वृद्धा, है ना। वृद्धा किससे मिले? ये गांधी जी से। तो ये ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि गांधी जी से वो कहाँ मिले थे? मुंबई में। और इसका अगला जो स्टेटमेंट था वो है कि प्रयाग के अभ्युदय, एक प्रयाग है, प्रयाग का एक अभ्युदय भारत मित्र समाचार पत्र, भारत मित्र समाचार, भारत मित्र, और एक है मराठा। तो ये जो तीन अपने जो न्यूज़पेपर है या समाचार पत्र है, ये क्या है? इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो न्यूज है वो प्रकाशित करते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सही हो जाएगा कि प्रयागराज के अभ्युदय समाचार पत्र, भारत मित्र समाचार पत्र और मराठा समाचार पत्र ने क्या किया था? इस आंदोलन को प्रकाशित किया था। लेकिन जो विजय सिंह पथिक है वो गांधी जी से कहाँ मिले थे? मुंबई में, वृद्धा में नहीं मिले थे। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसमें केवल बी सही है ना, केवल जो बी ऑप्शन है वही इस आपका सही होगा। लेकिन हाँ, इस बार ये हो सकता है, ये जो राजस्थान आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन था वो बहुत कम दिया गया था। पिछले जो एग्जाम्स है उनमें जो आर्ट और कल्चर का राजस्थान का जो वेटेज रहता है वो मैक्सिमम 17 से 18 क्वेश्चन का रहता है। लेकिन इस बार 8 से 10 क्वेश्चन ही दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक लोकवाद्य यंत्र है चौतारा। चौतारा लोकवाद्य यंत्र,
इसके बारे में भी हमने जब लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि रामदेव जी के भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। 4 तारों वाला, तार यानी वायर, वायर 4 तारों वाला वाद्य यंत्र। दूसरा था रामदेव जी के भजनों में इस चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रामदेव जी के भजनों में प्रयोग होता है। तो इस चीज का भी हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि जो चौतारा वाद्य यंत्र है ये 4 तारा वाला वाद्य यंत्र है। और रामदेव जी के जो जागरण होते हैं या जहाँ इनके भजन गाए जाते हैं उसमें भी इस चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ए एंड बी बोथ आर राइट, दोनों ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा, इन मथानदेव के जो आराध्य देव है वो कौन है? सूर्य देव। तो ये जो मथानदेव द्वारा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था राजौरगढ़ में, कहां बनाया गया? राजौरगढ़। तो ये मंदिर इनके आराध्य देव सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें एक ऑप्शन था ये अपने चित्रकला शैलियों वाला, ऑप्शन था कि मतलब मैच करना था। किशनगढ़ कौन हो जाएगा? निहाल चंद। बीकानेर में कौन हो जाएगा? अली राजा। मेवाड़ में साहिबुद्दीन। और है मारवाड़ में अपने शिवदास। मारवाड़ में कौन है? अपने शिवदास। तो ये आपको चित्रकला शैलियां दी हुई थी और ये व्यक्तियों के नाम दिए थे, तो आपको इसमें सम्मिलित करना था। तो किशनगढ़ निहाल चंद, बीकानेर अली राजा, मेवाड़ में साहिबुद्दीन और मारवाड़ में कौन है? अपने शिवदास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कई बार हमने पढ़ा है कसुमल, है ना। कसुमल रंग प्रयुक्त होता है लाल रंग के लिए। एक बार मैं अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहा था, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो मैंने उसको बोला था कि ये देख रहा है, ये जो कसुमल रंग है इसका क्वेश्चन इस बार जो आरएस का एग्जाम है उसमें पक्का आएगा। और ये सीधा छाप दिया गया कि राजस्थानी वेशभूषा में जो कसुमल रंग है वो कहाँ प्रयुक्त होता है या कौन से कलर के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? वो लाल रंग के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है ना। आड़ी या हियाली, आड़ी या हियाली। तो देखिए अपने गांव में जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग लोग हैं, वो ऐसे पूछते रहते हैं ना, ऐसे कुछ ना कुछ कि इसका अर्थ बताओ क्या होता है, इसका अर्थ क्या बताओ क्या होता है ना। तो मारवाड़ी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं ना। तो ये क्या होती है अपने? ये पहेलियां होती है। तो आड़ी या हियाली क्या होती है? यहाँ पर पहेलियां होती है। अब अगला क्वेश्चन है
कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। इसमें असहयोग आंदोलन, क्या छोड़ी इन्होंने? वकालत। ये पहला स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल बना था उसके ये सदस्य थे। तो देखिए जो बी स्टेटमेंट है वो तो सही है कि हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के ये सदस्य थे, लेकिन इन्होंने जो वकालत छोड़ी थी वो कब छोड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, इसमें केवल बी राइट हो जाएगा आपका। अब एक क्वेश्चन है संत लालदास जी के बारे में। और जब हमने लोक संत पढ़े थे तब हमने वर्णन किया था लालदास जी के बारे में, है ना। इसमें भी एक कथन वाला क्वेश्चन है संत लालदास जी के बारे में। इसमें स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है कि ये जो लालदास है वो आजीवन अविवाहित रहे थे, है ना। और इनके मृत्यु के बाद में जो इनका समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल पर मंदिर बनवाया गया था। तो इनका विवाह तो हुआ था, ये हमने जब लालदास जी पढ़े थे तब हमने पढ़ा था। तो जो स्टेटमेंट पहला है वो गलत हो जाएगा कि ये पूरे जीवन भर अविवाहित रहे थे। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इनकी समाधि पर बाद में इनके श्रद्धालुओं ने क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, केवल इसमें बी सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और मतलब आर्ट कल्चर के बारे में। लगभग 10 क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, है ना। किसी चीज के बारे में आपने एक लाइन 2 लाइन भी छोड़ दी तो आप क्वेश्चन गलत करोगे, है ना। सीधे तो 2-3 क्वेश्चन ही थे। एक तो कामरान वाला था राव जेतसिंह छंद, उसमें एक ये कसुमल रंग वाला था। इसमें भी मान लो लालदास जी के बारे में पूछा तो 4 चीजें पूछी है इसने। तो अगर आपको पूरी चीजें पता है तो ही आप सही कर पाओगे। देखिए लोगों के जितने भी रुझान आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि 70 से 75 या 70 से 80 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन लोगों के ये भी कयास है कि ये जो पेपर था वो काफी टफ था। लेकिन देखिए अगर राजस्थान का टॉप मोस्ट एग्जाम ये है तो राजस्थान के टॉप मोस्ट एग्जाम का तो लेवल होगा ना, कुछ तो लेवल होगा। क्योंकि देखिए पिछली बार हो सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो आरपीएससी है वो भी अब क्या है पैटर्न है वो चेंज कर रही है ना, और अच्छी बात है ये। इसमें देखिए जैसे मैं मान लो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार ऐसा होता था कि प्री तो कोई भी निकाल लेता था, है ना। मान लो मैं एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा हूँ, चलो एयरफोर्स में तो ये अपना राजस्थान जीके वगैरह नहीं आता, लेकिन जिस भी एग्जाम में जैसे रीट वगैरह में वीडियो पटवारी इसमें इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या कर लेता था, आईएएस का प्री निकाल लेता था। तो हो सकता है इस बार लोगों को पेपर टफ लगा हो, तो आप जो आरपीएससी का नया पैटर्न है इसको स्वीकार कीजिए। देखिए हमें फैक्चुअल पढ़ाई करनी है, फैक्चुअल पढ़ाई के साथ साथ हमें एनालिटिकल पढ़ाई भी करनी है, जिससे हम अगले पेपर में आसानी से जो कट ऑफ रहती है उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।